Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 5.4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम exercise 5.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, a Venn diagram represent the number of employees working in a public school। ठीक है, वेन डायग्राम बच्चों, ये वाली वेन डायग्राम इसकी बात हो रही है। ठीक है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, किसको? एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं। 72 एम्प्लॉयज़ हैव मोटर कार्स, 72 एम्प्लॉयज़ के पास मोटर कार है। एंड 26 आर आउट ऑफ वाइट, और उनमें से 72 में से, ठीक है, 26 के पास वाइट कार है बच्चों, 26 के पास वाइट कार है। और टोटल जो है इन दोनों को मिलाएं तो 72, ये इन सब के पास कार, 72 के पास कार है और इन 72 में से 26 के पास वाइट कार है, वाइट कार। रिमेंबर यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिमेनिंग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ये जो रिमेनिंग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ये कार नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ फाइंड करना है बच्चों। ये बुक के ऊपर ही क्वेश्चन करने वाला है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, 26 प्लस 46, ये भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी एम्प्लॉयज़ हैं और ये भी एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, कुछ कार में आते हैं, कुछ वाइट कार में आते हैं, कुछ कार में आते हैं और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इन सबको प्लस कर दो, 8 और 6 14 और 6 20 0 2 कैरी, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 100 बच्चों। कितने एम्प्लॉयज़ हो गए इन स्कूल, कितने एम्प्लॉयज़ हो गए? 100 एम्प्लॉयज़ हो गए ना, 100 एम्प्लॉयज़ हो गए। टोटल जो एम्प्लॉयज़ है वो 100 है। इन सबको हमने ऐड कर देना है। हैव मोटर कार्स, कितने बच्चों मोटर कार्स पे आते हैं? देखो, ये भी कार पे आते हैं, ये भी कार पे आते हैं, कलर की बात नहीं हो रही। मोटर कार्स पे कितने आते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 46 प्लस 26, ये आ जाएगा 72। ठीक है, मोटर कार्स कितने के पास है? 72 एम्प्लॉयज़ के पास है। एम्प्लॉयज़ के पास जो है वो मोटर कार है। ठीक है, 72 है। वाइट मोटर कार्स, वाइट मोटर कार्स कितने के पास है? ये बच्चों वाइट मोटर कार्स कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 26 को। तो यहाँ लिखेंगे 26 एम्प्लॉयज़, 26 एम्प्लॉयज़ आगे लिख दो। ठीक है, डब्ल्यू वाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यूज़ मोटर कार्स विद कलर अदर देन वाइट, वाइट के अलावा जो कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाइट के अलावा जो अदर यूज़ करते हैं वो कितने हैं? 46। ठीक है, इनमें से निकाल दो 46 में से, बल्कि 46 में से 26 निकाल दो ना। ठीक है, 46 में से 26 निकाल देंगे, ये हमारे पास हो गया 46 माइनस 26, ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, 20 ऐसे हैं यूज़ मोटर कार्स विद कलर अदर देन वाइट, वाइट के अलावा जो यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट 26 है ना, तो 26 निकाल देंगे, 46 में से 26 निकाल देंगे तो 20 हो जाएंगे। ऐसे हैं जो अदर कार्स को, अदर कलर को यूज़ करते हैं बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेन डायग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8 क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8 क्लास। अगले पेज पे वेन डायग्राम है, वो रिप्रेजेंट कर रही है। वो स्टडी ड्राइंग, जो स्टडी करते हैं ड्राइंग को एंड एग्रीकल्चर को। डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं बच्चों। ठीक है, हमें वेन डायग्राम हमें ये गिवन है, ये हमें वेन डायग्राम गिवन है बच्चे। ए फॉर एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ये एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे से ये सारे, ये यहाँ इसके अंदर जितना भी आ रहा है वो एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और डी फॉर ड्राइंग, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो आ रहा है ये बी को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, हमने करना है इन आ क्लास, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? 17 प्लस 5 प्लस 18। देखो 8 और 7 15 और 5 20 0 2 कैरी, 2 3 और 4, ये हो गया 40। ठीक है, इन अ क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए? 40 हो गए। कितने स्टूडेंट हैं? 40। हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल स्टूडेंट आ गए 40। वो स्टडी बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट कितने स्टडी कर रहे हैं? ये देखो, ये जो पोर्शन है बोथ आ रहे हैं, ये एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं और ड्राइंग भी पढ़ रहे हैं। तो कितने हो गए? हु स्टडी बोथ सब्जेक्ट, 5 जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बच्चों, 5 स्टूडेंट्स। हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, जो कम अज़ कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमने इनको देखना है, इन सारों को
ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई सब्जेक्ट, कुछ ड्राइंग पढ़ रहा है, कुछ अरेबिक पढ़ रहा है, तो इन सारों को हमने ऐड कर देना। ये भी हमारे पास 40 आ जाएंगे, ठीक है। 17 + 5 + 18 ये आ गया 40 आ गया बच्चों, ये हमारे पास 40 आ गए। हु स्टडी ओनली एग्रीकल्चर, जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं बच्चों, जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर कितने पढ़ रहे हैं? 18, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ये बहुत में आ जाता है ना, ये एग्रीकल्चर कितने पढ़ रहे हैं? 18। हु डू नॉट स्टडी ड्राइंग, जो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे बच्चों, जो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो जो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे वो कितने हैं? वो भी हमारे पास कितने हैं? देखो ये सारे तो ड्राइंग में आ गए ना, ये सारे हमारे पास ड्राइंग में आ गए। जो ड्राइंग नहीं पढ़ रहे वो कितने हैं? वो हमारे पास 18 है बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द पीपल एट एन इंटरव्यू, ठीक है। ये जो वेन डायग्राम है लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए जो आए थे। रिप्रेजेंट ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हु स्पीक इंग्लिश, ए उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश स्पीक करते हैं बच्चों। बी रिप्रेजेंट दोज हु अंडरस्टैंड उर्दू, बी वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उर्दू को, ठीक है। और ये जो पोर्शन दरमियान में आ रहा है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है, हाउ मैनी पीपल्स आर एट द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद कितने लोग थे बच्चों, इंटरव्यू के बाद वक्त कितने लोग थे, इन सारों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। 30 + 10 + 20 + 15, 30, 40, 50, 60, 75 बच्चों। ये सारे जो थे ना वो थे इंटरव्यू के लिए आए थे लोग, ठीक है। ये ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंग्लिश वाले हैं, बी उर्दू वाले हैं, ये बोथ हैं। और जो ना इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं ना उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं वो 15। तो इन सारों को हमने ऐड कर दें। हाउ मैनी पीपल्स एट द इंटरव्यू अंडरस्टैंड, कितने लोगों ने अंडरस्टैंड की इंग्लिश बच्चे, कितने बच्चों ने इंग्लिश अंडरस्टैंड की, ठीक है। ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ना, ए रिप्रेजेंट इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखो ये कितने हो गए? 20 और 10, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 20 + 10 तो ये हमारे पास हो गया 30 हो गया। कितने ने इंग्लिश को अंडरस्टैंड किया? 30 ने इंग्लिश को अंडरस्टैंड किया। अब उर्दू को कितने ने अंडरस्टैंड किया? देखो बच्चों ये सारा उर्दू को रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्शन। ये 30 + 10 ये हो जाएगा 30 + 10 = 40 ऐसे थे जिन्होंने उर्दू को अंडरस्टैंड कर लिया ना। बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, वो कितने हैं जिन्होंने इंग्लिश और उर्दू को अंडरस्टैंड किया? तो ये कितने हो गए बच्चों? ये वाला पोर्शन देखेंगे 10 ऐसे थे जिन्होंने दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। इंग्लिश बट नॉट उर्दू, ठीक है। इंग्लिश को अंडरस्टैंड किया लेकिन उर्दू को नहीं किया, ठीक है। ये इंग्लिश, खाली इंग्लिश को, ठीक है, खाली इंग्लिश को। जो कितने हो गए? ये 20, सिर्फ इंग्लिश। ए इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ तक, ये बोथ को कर रहा है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखेंगे 20। नाइदर इंग्लिश नॉट उर्दू, ना इंग्लिश ना उर्दू बच्चों, ये सारे इंग्लिश उर्दू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कितने हैं? 15 ऐसे हैं जिन्होंने ना इंग्लिश को अंडरस्टैंड किया ना उर्दू को किया। इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश या उर्दू, इन सारों को ऐड कर देंगे बच्चों। 20 + 10 + 30 ये हमारे पास हो गए 60 हो गए बच्चों, ये हमारे पास 60। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, द वेन डायग्राम शो द चॉइस ऑफ फ्रूट जूस। एक वेन डायग्राम है बच्चों, ये वाली हमें चॉइस ऑफ फ्रूट जूस को रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, ई स्टूडेंट रिप्रेजेंट बाय अ स्टार, हर एक स्टूडेंट को एक स्टार से रिप्रेजेंट किया गया, S1 S2 S3, ठीक है। ए रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु ऑर्डर द ऑरेंज जूस, ए जो रिप्रेजेंट कर रही है ये कौन से हैं? ऑरेंज जूस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस। और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट हु कैरेट जूस, ये जो है ये कैरेट जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेट जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बच्चों फाइंड करना है, फाइंड। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, याद रखना। ये देखो S6 2 दफ़ा आया हुआ है, इधर भी आया इधर भी आया, तो यहाँ से S6 काट दो एक, ठीक है। याद रखना S6 2 दफ़ा आया हुआ, टोटल 20 बनते हैं, ठीक है, टोटल 20 बनते हैं। S6 2 दफ़ा आया हुआ है ना, ठीक है।
तो फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम काउंट करेंगे, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सबको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। अब देखो ए के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 और 20। टोटल बच्चों स्टूडेंट बनते हैं 20। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 20। इन सब को काउंट करेंगे, S1 S2 S, इन सारों को काउंट करेंगे, ये हमारे पास 20 बनते हैं बच्चों। देखो टोटल S20 हैं, ठीक है, 20। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु ऑर्डर, किन्होंने, जिन्होंने सिर्फ ऑरेंज जूस को ऑर्डर किया। ऑरेंज जूस को कितने ने ऑर्डर किया, देखो ऑरेंज जूस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऑरेंज जूस, ये पूरी जो लाइन है ऑरेंज जूस को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरेंज जूस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कितनी है, 9। कितनी है, 9। कैरेट जूस, अब कैरेट जूस बच्चों ये पूरा जो है ये कैरेट जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बच्चों। कैरेट जूस कितने हो गए, 13। ऑरेंज एंड कैरेट जूस, ऑरेंज एंड कैरेट जूस जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 है। नेक्स्ट है ऑरेंज और कैरेट जूस, ऑरेंज या कैरेट जूस बच्चों, ऑरेंज या कैरेट जूस, इन सारों को हमने ऐड करना है। ये सारे बच्चों कितने बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं। इनको छोड़ के बाकी कितने बन रहे हैं, 18। नाइदर ऑरेंज नॉर कैरेट जूस, ठीक है, ना ही ऑरेंज हो और ना ही कैरेट जूस हो, वो कितने हैं, ना ही ऑरेंज और ना ही कैरेट जूस, वो कितने हैं हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास है 5। कितने हैं, 5। सॉरी बच्चों, ये बच्चों 2 हैं। नाइदर ऑरेंज नॉर कैरेट जूस, ये ऑरेंज हैं, ये कैरेट हैं, जो ना ये हो तो कितने हैं, ये 2 हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये कितने आते हैं, ये 2 आते हैं, ठीक है, ये 2 आते हैं। बुक के एंड में इसका आंसर 3 लिखा हुआ है, 3 नहीं आता बच्चों, इसका आंसर 2 आता है। ऑरेंज बट नॉट कैरेट, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज, 1 2 3 4 और 5, ये कितना हो गया, 5। ओनली ऑरेंज जूस, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जूस, हमने इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बच्चों, ये हमारे पास हो गया 9। और ओनली, अच्छा ओनली ऑरेंज जूस कितने थे, ओनली ऑरेंज जूस भी देखो 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पे तो 5 आ रहा है ना ओनली। और कैरेट जूस कितने हैं, सिर्फ 9 आ रहा है। ऑरेंज ये वाले हैं और कैरेट ये वाले। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाया है बच्चों। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।